अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हमारा चैप्टर नंबर 8 नाइन्थ क्लास न्यू बुक फिजिक्स का कंटिन्यू है। हम डिस्कस करेंगे यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, दे आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ डीसी मोटर, एसी एंड डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये डीसी मोटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं परमानेंट मैग्नेट, साथ में डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब मोटर क्या होता है बेटा? मोटर वो होता है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देकर मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं, हासिल करते हैं। यानी कि इनपुट आप क्या करते हैं? इनपुट आप करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट आप क्या लेते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। जबकि जनरेटर के अंदर आप क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लेते हैं, जैसे कि जनरेटर जो हमारे घरों वगैरह में लगे हुए होते हैं। और डीसी और एसी का मतलब क्या होता है? डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर। मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर के अंदर भी यूज होते हैं। इसको डिटेल से हम आगे डिस्कस करेंगे। दे आर वेरी कॉमन यूज इन डोर कैचेस। ये डोर कैचेस में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आपको पता है जो हम किचन वगैरह में डोर लगाते हैं, जो बॉक्सेस लगाते हैं जिसके अंदर हम सामान रखते हैं, उसके अंदर एक कैचर लगा होता है। वहां पर परमानेंट मैग्नेट होता है। आप थोड़ा सा उसको खुला भी छोड़ देंगे ना तो वो फौरन से जाके उस मैग्नेट के साथ आपका जो डोर है कैबिन का वो आराम से बंद हो जाता है। वहां पे डोर कैचेस में परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ होता है। पॉइंट नंबर 4, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आर फिटेड टू द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के जो डोर्स हैं उसके अंदर भी मैग्नेटिक स्ट्रिप्स लगी होती है, ताकि अगर थोड़ा सा फ्रिज का दरवाजा खुला भी रह जाए तो वो आराम से बंद हो जाए, मैग्नेट उसको खींच ले। फ्रीजर्स टू कीप द डोर क्लोज टाइटली, ताकि जो फ्रीजर्स के डोर्स वगैरह है वो अच्छे तरीके से बंद हो जाए। पॉइंट नंबर 5, दे आर कॉमनली यूज टू सेपरेट आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट मिक्सचर। अब देखें, कोई एक मिक्सचर है बहुत सारा, उसके अंदर कुछ आयरन नेल्स या आयरन पार्टिकल्स हैं, उसको अलग करने के लिए भी आपको परमानेंट मैग्नेट की जरूरत होती है। मिल्स, आटे की मिलें जो हैं, यूज परमानेंट मैग्नेट टू रिमूव आयरन नेल्स एक्सेट्रा फ्रॉम द ग्रेन्स बिफोर ग्राइंडिंग। अब फ्लोर मिल्स क्या करती हैं? गंदम को पीसने से पहले परमानेंट मैग्नेट का यूज करती हैं, ताकि उसके अंदर जो आयरन नेल्स अगर आ गए हैं तो वो भी आराम से रिमूव हो जाए। पॉइंट नंबर 6, इन मैग्नेटिक फील्ड दे आर यूज टू रिमूव आयरन स्प्लिंटर फ्रॉम द आइज। अगर तो आंख के अंदर कुछ गिर गया है आयरन का तो उसको भी रिमूव करने के लिए आप मेडिकल फील्ड के अंदर परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 7, a piece of permanent magnet is used to reset the iron pointer in the maximum and minimum thermometer। थर्मामीटर के अंदर भी आयरन जो परमानेंट मैग्नेट है वो आयरन पॉइंटर को रीसेट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट। सबसे पहले है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर असल में होता क्या है? जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है? जनरेटर के अंदर एक मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है, जैसे कि फिगर के अंदर आपको दिखा भी रहे हैं कि कोयल जो है वो रोटेट हो रही है। ठीक है। और लास्ट पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही होती है। वन बाय वन इनके प्रिंसिपल को रीड करना स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ कॉइल इज मूव्ड, व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड बिटवीन द पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। जब आप परमानेंट मैग्नेट के दरमियान में कॉइल को रोटेट करवाते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंजेस। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज होती है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड ऑफ द पोल। इंड्यूस मतलब खुद हमने काम करवाया और उसके बदले में हमने उसको अपने मुताबिक करंट को इंड्यूस करवाया, ईएमएफ को इंड्यूस करवाया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात वो ये कह रहे हैं कि आपने कॉइल को रोटेट करवाना है। आपने इस कॉइल को, ये वाली जो कॉइल लगी हुई है, इसको परमानेंट मैग्नेट के दरमियान में रोटेट करवाना है। अब परमानेंट मैग्नेट के दरमियान में रोटेट करवाने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो चेंज होंगी। अब उसके अंदर आपको कह रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। अब ये जो प्लेट है ना, ये जो पेपर लगा हुआ है, इसको आप समझ लें वो कॉइल जो कि परमानेंट मैग्नेट के दरमियान में थी। एक मैग्नेट इस तरफ है साउथ पोल और दूसरा मैग्नेट पोल इस तरफ है यानी कि नॉर्थ पोल। जब इस तरीके से परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, जब इस तरीके से हमारी कॉइल परपेंडिकुलर पड़ी हुई है मैग्नेट के दरमियान में, तो आप देख रहे हैं यहाँ से मैक्सिमम गुजर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे मैक्सिमम होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ज्यादा गुजर रही हैं। यहाँ पर दोबारा से लगा देते हैं। यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पर है नॉर्थ पोल है हमारी, जिसको हम ये वाली कॉइल को इमेजिन कर रहे हैं। ये कुछ परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, लाइंस भी ऐसे ही जा रही हैं और प्लेट्स भी उसी के नीचे परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। अगर हमारी कॉइल कुछ इस तरीके से होगी तो क्या होगा? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कम घुसेंगी। अब बात क्या थी? यहाँ पर हमारा कॉइल्स था, यहाँ पर हमारा परमानेंट मैग्नेट था, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है। पोल्स कोई भी हो सकते हैं। अब आपको पता है कोई चीज यहाँ से रोटेट करवा रही है। ठीक है। रोटेट करवा रही है इस कॉइल को। कभी तो कॉइल इस तरीके की हो जाएगी, आप पेपर को रोटेट करवा के देखें, कभी कॉइल इस तरीके की हो जाएगी और कभी कॉइल इस तरीके की हो जाएगी। ठीक है। कभी कॉइल जो है कुछ इस तरीके से आएगी
यानी कि कुछ इस तरीके से आएगी, और कभी कॉइल बिल्कुल सीधी यानी कि इस तरीके से आएगी। जब जब कॉइल रोटेट करती है, मूव करती है, तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखो, ऊपर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम गुजर रही थी, ठीक है, और नीचे क्या गुजर रही हैं, मिनिमम गुजर रही हैं, यानी कि बिल्कुल भी नहीं गुजर रही। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ पर मैक्सिमम गुजर रही थी और मिनिमम गुजर रही हैं, यानी कि कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी ज्यादा तो कभी कम। और हमारा एक लॉ है फैराडे लॉ, उसके अंदर उन्होंने इस बात को प्रूफ भी किया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स है साउथ एंड नॉर्थ, और एक कॉइल को इसके दरमियान में से गुजारा जा रहा है। जब जब कॉइल इसके दरमियान में से गुजरी, उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है करंट इंड्यूस हो गया था। अब यहाँ पर हुआ क्या था, आपको पता है, जब ये नीचे जाएगी कॉइल तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी। जब जब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से गुजरेगी, जब तक इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, तब तक इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, जिसको यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर उन्होंने देखा था। ठीक है, ये बात फैराडे लॉ के अंदर 10th क्लास में की गई है। यानी कि जब जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, ज्यादा से कम या कम से ज्यादा होंगी। अब देखें, जब आप नीचे लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, कभी आप नीचे लेके जा रहे हैं या आप ऊपर लेके जा रहे हैं, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट तो नहीं रही ना। आप नीचे लेके जा रहे हैं, अगर जो लाइन पहले यहाँ पे थी, अगर आप जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रही हूँ मैं। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब आप मूव करवा रहे हैं किसी भी चीज को, तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी मूव करती हैं, चेंज होती हैं। जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, हमारा फैराडे लॉ क्या कहता है, जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, तो हमारी कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये बात हमारे फैराडे लॉ के अंदर कही गई थी। यहाँ पे क्या कहा गया, दोबारा देखें, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंज। हमने अभी पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, चेंज होती है, और कैसे चेंज होती है, कभी प्लेट इस तरीके से हो जाती है कॉइल, और कभी बिल्कुल ऐसे टेढ़ी परपेंडिकुलर पड़ी होती है। यानी कि जब परपेंडिकुलर पड़ी होगी तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा गुजरेंगी, और जब हमारी पैरेलल पड़ी होगी तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या गुजरेंगी, कम गुजरेगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज हो रही है, ज्यादा से कम से ज्यादा हो रही है। अब इससे क्या होगा, एंड द ईएमएफ इज इंड्यूस, और उससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि करंट इंड्यूस हो जाएगा। और कैसे इंड्यूस होगा, इस बात को प्रूव किया था हमारे फैराडे लॉ ने, कि जब जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करोगे, वहां पर क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ऑन कनेक्टिंग दीज एंड टू द एक्सटर्नल सर्किट, जब अब यहाँ पर इस कॉइल के अंदर क्या चीज प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। अब इस कॉइल को आप अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट कर दोगे, जैसे पीछे गैल्वेनोमीटर से अटैच था, यहाँ पे भी आप किसी भी सर्किट से अटैच करोगे, तो आपको वहां पर शो होगा कि कॉइल के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है, एंड अल्टरनेटिंग एसी करंट फ्लो थ्रू दी सर्किट। अब यहाँ पर एक बात कह रहे हैं, एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। पीछे एक बात देखिए कि जब परपेंडिकुलर होंगी, जब ये कॉइल परपेंडिकुलर पड़ी हुई होगी, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा गुजरेंगी, और जब ये कॉइल पैरेलल होगी तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम गुजरेंगी। जाहिर है, आप उसको रोटेट करवा रहे हो, कभी परपेंडिकुलर हो जाएगा, कभी पैरेलल हो जाएगा। यानी कि अभी हमने देखा कि करंट क्या है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। इसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेट हो रहा है, एक जगह पे नहीं रुक रहा, ज्यादा से कम, कम से ज्यादा, उसकी वैल्यू जो है क्या हो रही है, उसकी वैल्यूज कम ज्यादा होती जा रही है। अल्टरनेटिव इंटरवल से इंक्रीज एंड डिक्रीज होती रहती है। इसी तरीके से हमें पता चला यहाँ पे कौन सा करंट बन रहा है, अल्टरनेटिंग करंट बन रहा है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल मोटर है। इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या होता है, हम यहाँ से करंट देते हैं और यहाँ पर रोटेशन हमें मिल जाती है, ठीक है, उल्टा प्रोसेस होता है। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर व्हेन AC इज मेड टू पास थ्रू द कॉइल। अब यहाँ से क्या होता है, AC इलेक्ट्रिकल मोटर में हम यहाँ से करंट को देते हैं कि वो पास करे इस कॉइल के अंदर से बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, एंड इट स्टार्ट रोटेटिंग। जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट इसके अंदर से पास करेगा, यहाँ पर ये रोटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल मोटर बिल्कुल सेम है। होप तो आपको समझ आ गया होगा। मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर, इसके अंदर आप पहले डायग्राम की तरफ देखते हैं, दो साउथ पोल होते हैं, एक दरमियान में नॉर्थ पोल होता है, दरमियान में गैप होता है, इन दोनों के दरमियान में एक लगा होता है वॉइस कॉइल लगी होती है, जिसके अंदर से हम करंट को पास करवा रहे होते हैं। इसको पढ़ने से पहले दो बातें आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पर क्या है कि जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो वहां पर एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिसको कहते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है।
जब भी कहीं पर भी अगर दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिल रही हैं तो वहां पर एक फोर्स प्रोड्यूस होगी। जाहिर है दो, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अगर दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, वहां पर फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरीके से एक और चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। अभी हमने एसी जनरेटर पढ़ा, उसके अंदर हमने क्या देखा था, पढ़ा था जब जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो वहां पर क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसी का इन्वर्स भी होता है, जहां जहां किसी अगर कॉइल के अंदर करंट गुजर रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, ये बात आपने याद रखी। अ वॉइस कॉइल अटैच टू द कोन ऑफ द लाउड स्पीकर, ये जो वॉइस कॉइल है हमारी, ये वाली वॉइस कॉइल की बात करें, ये अटैच होती है कोन से, यहाँ पर कोन से, कोन ऑफ द लाउड स्पीकर से, एंड स्लिप ओवर वन पोल एन ऑफ द रेडियल परमानेंट मैग्नेट, यहाँ पर एक रेडियल परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ होता है, ठीक है, एन पोल उसका यहाँ पर लगाया हुआ है उन्होंने, और ऊपर दो साउथ पोल लगाए हुए हैं एज शोन इन फिगर। फ्रॉम द माइक्रोफोन और सम अदर साउंड सिग्नल, किसी भी माइक्रोफोन या किसी भी साउंड सिग्नल से इन द फॉर्म सिग्नल्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पर ये जो करंट आ रहा है, ये असल में कहीं पे भी अगर आप बोल रहे हैं तो वहां से आपकी आवाज यहाँ पर आ रही है करंट की सूरत में, ठीक है। अब इस कॉइल के अंदर क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, ठीक है, ये बात याद रखें, इस कॉइल में आ रहा है करंट, यानी कि इस पूरी कॉइल के अंदर करंट आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया, जहां पे करंट होगा वहां पे क्या चीज होगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाजमी होगी। यानी कि ये जो कॉइल है असल में पूरी नहीं बनेगी, कुछ इस तरीके से ये पूरी मैग्नेट के ऊपर, नॉर्थ पोल के ऊपर भी होती है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या चीज प्रोड्यूस हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है। करंट passes through the voice coil that is inserted in the gap of the permanent magnet, यानी कि ये कॉइल जो है गैप के अंदर भी होती है और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है। This AC interact with the magnetic field to generate a very force that push and pull on the voice coil and the attached cone। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं असल में, अब आपको ये बात पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान में भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान में भी क्या होगी, इन दोनों के दरमियान में भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ये जो कॉइल है दरमियान में, ये जो हमारे पास कॉइल हमने देखी, ये वाली, ये जो ऐसे ऐसे है, इसके दरमियान में मैग्नेटिक फोर्स है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी है, ये इसके दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और कुछ ये साउथ और नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पर है, तो इनके दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि इस कॉइल के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में लड़ाई कर रही हैं यहाँ पर, ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉइल है वो नॉर्थ पोल के ऊपर भी लिपटी हुई है। जब नॉर्थ पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर, मैं साउथ और नॉर्थ पोल की बात करते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल की बात करते हैं, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर कॉइल भी है, ठीक है, ये हम देख लेते हैं कि जी ये कॉइल है, कॉइल के अंदर अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन आपको पता है साउथ और नॉर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में लड़ रही हैं, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा है दिस एसी इंटरेक्ट, ये जो एसी है हमारी, या जो हमारी करंट प्रोड्यूस हुई है यहाँ पर इस कॉइल के अंदर, वो क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी विद द मैग्नेटिक फील्ड टू जनरेट। अब यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो इस परमानेंट मैग्नेट की, जो इस परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड थी, उससे इंटरेक्ट करेगी एंड जनरेट ए वेरिंग फोर्स, और एक करंट प्रोड्यूस कर देगी दैट पुश एंड पुल ऑन द कॉइल वॉइस कॉइल। और यहाँ पर एक फोर्स प्रोड्यूस हो गई है। जब एक फोर्स प्रोड्यूस हो गई है तो ये जो हमारे पास कॉइन है, ये स्प्रिंग लाइक होता है, ये आगे पीछे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा फोर्स की वजह से, एंड अटैच दी कॉइल। और ये जो कॉइल है असल में अटैच किससे थी, कौन से, तो ये जैसे जैसे ये स्प्रिंग यानी कि सोलिनॉइड हमारा मूव करेगा इस फोर्स की वजह से, फोर्स किसकी वजह से लग रही थी, इस कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड थी और इसके अंदर भी, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस हो रही थी। दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में प्रोड्यूस हुई, तो वहां पे क्या लगा, हमारे पास फोर्स लगी। तो ये हमारे पास पुश एंड पुल करेगी, और जब ये पुश एंड पुल करेगी तो यहाँ पर एयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट होंगे, ठीक है। द कोन वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ टू प्रोड्यूस साउंड इन द एयर। अब यहाँ पर जो हमारे पास एयर पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट, जब ये हमारे पास कोन वाइब्रेट होगी तो इसके आसपास वाले एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, और जब एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे तो हमारे यहाँ पर ज्यादा लाउडली हमें वो वॉइस सुनाई देगी।